हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकमिंग यू ऑल वंस अगेन टू दी एम के जैन क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं सेल के बारे में। तो सेल के बारे में बेटा हम लोगों ने कुछ एस्पेक्ट डिस्कस कर लिए थे, लाइक सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट ऑर्गेनल जिसका नेम है सेल वॉल। तो आज बारी है सेल वॉल को पढ़ने की, और सेल वॉल के साथ देखते हैं हम कितना आगे अभी और जा सकते हैं, क्या ऐड ऑन करके पढ़ सकते हैं। तो सेल वॉल एंड इट्स कॉम्पोजिशन। तो सेल वॉल क्या होती है बेटा? इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। सेल वॉल क्या है? इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। कितनी आउटर मोस्ट है? इट इज़ आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसे प्रेजेंट है? इट इज़ आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर प्रेजेंट है। तो पहले तो हमें इसको पढ़ना चाहिए था ऑर्डर में, जो सबसे बाहर है उसको सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी के अंदर क्योंकि पहले बात की गई थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या सेल मेम्ब्रेन की, तो मैंने पहले वो पढ़ा दी। बाद में आ रही है सेल वॉल, तो हम सेल वॉल पढ़ लेते हैं। तो सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर। कैसी लेयर है बेटा ये कैसी लेयर है? इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर। काम क्या है इसका? इट इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर। अरे अरे, इट इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर। और कैसी है? इट इज़ क्वाइट रिजिड एंड नॉन डिवाइडिंग। सारे पॉइंट्स हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखे हुए हैं। और क्या है बेटा? और कैसी है ये? इसकी जो कॉम्पोजिशन, अब सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई थी उसके फीचर्स बता दिए हमने। अब सेल वॉल होती कैसी, किस मटेरियल की बनी होती है, मीन्स वी विल टॉक अबाउट इट्स कॉम्पोजिशन। तो अगर मैं सेल वॉल की कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल वॉल वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म ये वेरी करता है। ये क्या बात लिख दी मैम आप? जैसे हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ना बेटा, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसकी कॉम्पोजिशन फिक्स थी। मतलब फिक्स कहने का मतलब क्या है? वो लिपोप्रोटीनेशियस थी। लिपिड्स होंगे, लिपिड बायलेयर थी, और एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट थे, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट था फॉर स्टेबलाइजेशन। और क्या प्रेजेंट थी बेटा? शुगर्स अटैच थी। तो लिपिड्स का और प्रोटीन का नंबर इधर उधर हो सकता है, उनकी परसेंटेजेस, अदरवाइज ये फिक्स्ड मॉलिक्यूल थे। यहाँ पे क्या है? सेल वॉल के अंदर हमने क्या लिखा है? वेरीड कॉम्पोजिशन है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म चेंज हो रही है। करूँ इस पॉइंट को क्लियर कैसे? इफ आई टॉक अबाउट बैक्टीरिया, अगर हम बात करें बेटा बैक्टीरियल सेल वॉल की, याद है बैक्टीरियल सेल वॉल कितनी बार रिपीट हो गया, कितनी बार रिवाइज हो गया? बैक्टीरियल सेल वॉल किस मटेरियल की बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन। किस चीज का बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन? कर चुके हैं ना बहुत बार बात, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पेप्टाइडोग्लाइकन आना शुरू हो गया था। पेप्टाइडोग्लाइकन प्रोटीन प्लस शुगर्स का। शुगर कौन सी? नैग एंड नैम, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और दोनों की लंबी लंबी चेन्स हैं जो क्रॉस लिंक्ड हैं बाय दी प्रोटीन्स। बहुत बार ये बात हो चुकी है तो भूलना मत, पेप्टाइडोग्लाइकन। बैक्टीरियल सेल वॉल के बाद इफ आई टॉक अबाउट द एल्गल सेल वॉल, एल्गल सेल वॉल, एल्गी की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है बेटा? एल्गी की सेल वॉल। एल्गी की सेल वॉल में ऑब्वियसली सेल्यूलोज होगा, इसके अलावा कुछ गैलेक्टन्स होंगे, सेल्यूलोज के साथ ये और क्या होंगे? मैनन्स होंगे। उनके अलावा क्या होंगे? कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये हो गई एल्गल सेल वॉल। इसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट द फंगल सेल वॉल, फंगल सेल वॉल मतलब फंजाई की सेल वॉल के बारे में बात करें, सबको पता है, आंखें बंद करके लिखा था ना हमने जब एक कंपैरेटिव टेबल बनाया था विटेक करके क्लासिफिकेशन सिस्टम का, तो हमने वहाँ फीचर्स लिखे थे, उसमें सेल वॉल लिखा था। तो सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है बेटा? फंजाई में इट इज़ मेड अप ऑफ दी काइटिन। किसकी बनी हुई है? काइटिन। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद क्या है हमारे पास? उसके बाद आ जाइए प्लांट सेल वॉल। प्लांट की सेल वॉल किस किस चीज़ की बनी होती है? बहुत छोटी क्लास से पढ़ रहे हो ना, सेल्यूलोज तो होता ही होता है। सेल्यूलोज के अलावा और क्या प्रेजेंट होता है?
हेमी सेल्यूलोज प्रेजेंट है। हेमी सेल्यूलोज के अलावा बेटा क्या प्रेजेंट है, पैक्टिन्स प्रेजेंट है। पैक्टिन्स के अलावा और बहुत सारे टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। और कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म बच गए, और बच गए एनिमल्स। क्या एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, नो, एनिमल्स लैक, एनिमल्स लैक ऑफ सेल वॉल। यही तो बेटा डिफरेंस है सबसे बड़ा। क्या डिफरेंस है, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के पास प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट है, एल्गी के पास प्रेजेंट है। एल्गी को भी हम प्लांट्स में डिनोट कर लेते हैं ना, वो सब हम इस पे बहुत सारी डिस्कशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कर चुके हैं। और फंजाई में सेल वॉल है। एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं है, इसीलिए वो एनिमल्स हैं। तो एनिमल में कभी मत लिखना सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये पता चल गया हमें। तो ये तो थी सेल वॉल की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन और बेटा उसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। कैसा स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल का। बेटा सेल वॉल का स्ट्रक्चर ना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सेल वॉल बेसिकली बनी होती है 2 लेयर की, 2 लेयर्स की बनी हुई। एक होती है इसमें प्राइमरी लेयर, एक होती है सेकेंडरी लेयर। अब प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर पढ़ाने से पहले यहाँ पे एक चीज़ और आपको जाननी चाहिए, दैट इज़ द मिडल लैमिला, है ना। फिर मैं आती हूँ इसके फिजिकल स्ट्रक्चर पे। अब मिडल लैमिला क्या होता है, देखो बेटा जब हम एक टिश्यू की बात करते हैं, अ टिश्यू, व्हाट इज अ टिश्यू, इट इज ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, मतलब बहुत सारी सेल आपस में जुड़ी हुई हैं। ये जुड़ी कैसे हुई हैं, दीज आर जॉइंड बाय मीन्स ऑफ अ ग्लू लाइक स्ट्रक्चर। एक सीमेंटिंग मटेरियल इनके बीच में प्रेजेंट होता है जो एक सेल को दूसरी से तीसरी आपस में इनको जोड़ के रखता है। तो मिडल लैमिला क्या है, इट इज अ सीमेंटिंग मटेरियल या इट इज अ सीमेंटिंग लेयर प्रेजेंट बिटवीन दी सेल। कैसी है, जोड़ के रखती है ना, तो इट विल बी स्टिकी इन नेचर, स्टिकी इन नेचर। कैसा कॉम्पोजिशन है इसका, कैसा, किस चीज की बनी होगी मिडल लैमिला, ये बनी होती है बेटा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स। और क्या ऑल ओवर दी सेल प्रेजेंट होती है, इट इज नॉट प्रेजेंट ऑन दी एक्सपोज्ड एरिया, नॉट प्रेजेंट ऑन दी exposed areas of the cell। ये एक्सपोज सरफेसिस ऑफ दी सेल। देखो क्या बताना चाह रही हूँ मैं आपको पहले मिडल लैमिला के बारे में समझा देते हैं बेटा। सपोज कीजिए ये एक सेल है, ठीक है, ये इसके साथ ही एडजेसेंट एक और सेल पड़ी हुई है, इस सेल के साथ ये एक और सेल पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये तीनों, मतलब ये क्या है, एक तरह से मैं एक टिश्यू बना रही हूँ। तो टिश्यू जब हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, अलग अलग टाइप की सेल हैं जो इकट्ठे ग्रुप में पड़ी हुई, झुंड में पड़ी हुई हैं, एंड दीज आर जॉइंड टुगेदर। अब ये है 3 सेल्स, और ये 3 सेल जब टिश्यू बनाएंगी तो आपस में जुड़ेंगी। जुड़ी कैसे हुई हैं, बाय मीन्स ऑफ अ सीमेंटिंग मटेरियल। इनको बीच में जो वाइट कलर का मैं भर रही हूँ ना, इनके बीच में दिस इज द सीमेंट। तो वाइट कलर का सीमेंटिंग मटेरियल है बेटा जो इनको आपस में जोड़ के रखता है, एंड दिस सीमेंटिंग मटेरियल इज नोन एज द मिडल लैमिला। क्या है ये सीमेंटिंग मटेरियल, दिस सीमेंटिंग मटेरियल इज नोन एज द, दिस वाइट कलर मटेरियल इज नोन एज द मिडल लैमिला। तो क्या ये मिडल लैमिला मैंने इधर बनाया, इधर जो भी एक्सपोज्ड सरफेसेस हैं सेल के, वहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं होता है। देखो मैंने क्या लिखा है, सीमेंटिंग लेयर है, स्टिकी इन नेचर है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट्स की बनी हुई है। इसका कॉम्पोजिशन नहीं भूलना, ठीक है। नॉट प्रेजेंट ऑन दी एक्सपोज्ड एरियाज ऑफ दी सेल। तो मिडल लैमिला के बारे में पढ़ लिया कि जब एक ग्रुप ऑफ सेल है वो सेल्स आपस में चिपकी हुई कैसे होती हैं, वो चिपकी हुई होती हैं बेटा बाय मीन्स ऑफ द मिडल लैमिला। अब हम आ जाते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। तो सेल वॉल के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल के बेटा 2 पार्ट्स होते हैं। सेल वॉल की अगर मैं बात करूं तो ये बनी होती है 2 पार्ट की, और वो 2 पार्ट कौन से हैं, एक होती है बेटा प्राइमरी वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, एक होता है बेटा दूसरा पार्ट होता है दैट इज नोन एज दी सेकेंडरी सेल वॉल। क्या है, एक पार्ट को हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल वॉल।
तो ये क्या डिफरेंस क्या है दोनों में? सेकेंडरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल कहाँ पे मिलेगी? इट इज द आउटर मोस्ट। कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन द आउटर, प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड। कैसी है? इट इज सिंगल लेयर्ड। कैसी है? कब मिलेगी? प्रेजेंट इन द यंग प्लांट सेल्स, प्रेजेंट इन यंग प्लांट सेल्स। और क्या होगा? लेटर ऑन डिग्रेसेस। बाद में ये क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है, डिग्रेस हो जाती है, खत्म हो जाती है। फिर आ गए हम सेकेंडरी सेल वॉल। अब सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इनर टू दी प्राइमरी सेल वॉल। बना के दिखाऊं साथ साथ आपको? देखो, अब सपोज कीजिए बेटा ये है हमारे पास सेल्स। अभी येलो कलर की मैंने क्या बनाई है? येलो कलर का हम लोगों ने बना लिया है प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट है? सबसे बाहर। और प्राइमरी सेल वॉल के बाद हमारे पास उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी? सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है बेटा? इट इज मल्टी लेयर्ड। अभी बना के दिखाती हूँ। लिख दूं पहले टेक्स्ट ताकि आपको समझने में। ये सिंगल लेयर्ड है ना प्राइमरी सेल वॉल, ये कैसे होगी? मल्टी लेयर्ड। और मल्टी लेयर्ड कितनी? 3 या 4 लेयर्ड होती है। अगर जनरली बात करें तो 3 लेयर्स, S1, S2 एंड S3, 3 लेयर्स की प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या मिलती है? सेल वॉल में थिकनिंग आ जाती है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल वॉल थिकनिंग। और थिकन्ड सेल वॉल किस में होती हैं? मैच्योर सेल्स में। मैच्योर सेल्स कौन सी होती हैं? ये यंग प्लांट सेल में कौन सी प्रेजेंट होगी? प्राइमरी। और मैच्योर प्लांट सेल में कौन सी प्रेजेंट होंगी? मैच्योर प्लांट सेल्स में क्या प्रेजेंट होंगी? सेकेंडरी सेल वॉल। और समटाइम्स हमें इसमें क्या देखने को मिलती है? थिकनिंग्स ऑफ लिग्निन, पैक्टिन, स्यूबरिन। ये बात हमने जब एनाटॉमी की थी वहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। चलो, ये तो इनका होगी थ्योरी बेटा, इनको बना के देख लेते हैं। देखो, ये मैंने बाहर क्या बनाई है? दीज आर दी प्राइमरी सेल वॉल। अब इसके अंदर, चलो इसको लेबल भी कर दे साथ में। ये क्या बनी है बाहर? दिस इज दी प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बेटा मैं क्या बना रही हूँ? दिस इज दी एक लेयर। देखो, सेकेंडरी के भी एक लेयर बनाई है। सेकेंडरी क्या है? 3 या 4 लेयर की होती है। दिस इज अनदर लेयर, 2 लेयर्ड हो गई। फिर एक और लेयर बना दो। ठीक है, सारी सेल्स में नहीं मैं कंप्लीट कर रही हूँ, बस मैं एक ही सेल को कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये क्या है? ये सबसे बाहर वाली S1, उसके अंदर वाली कौन सी है? S2, और सबसे अंदर वाली कौन सी है? S3। और ये तीनों की तीनों मिला के क्या बना रही हैं? ये बना रही हैं बेटा सेकेंडरी सेल वॉल। समझ में आया? तो प्राइमरी सेल वॉल सबसे बाहर है, सिंगल लेयर्ड है, सिर्फ यंग सेल में मिलेगी, बाद में ये डिग्रेस हो जाएगी। सेकेंडरी की अगर बात करें, दिस इज प्रेजेंट इनर टू दी प्राइमरी सेल वॉल। 3 लेयर की बनी हुई है, S1, S2, S3। और क्या प्रेजेंट है? ये जो मैच्योर सेल्स होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं और सेल वॉल की थिकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी आपको पता है ना, हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं। और वो एक चीज़ पता है क्या मिस कर रहे हैं? ये जो 2 सेल्स हैं आपस में जुड़ी कैसे हुई हैं? दीज आर जॉइंड बाय मीन्स ऑफ, क्या भरा हुआ है इनके बीच में? इनके बीच में भरा हुआ है बेटा मिडल लैमिला। तो वो मिडल लैमिला फिल कर देते हैं। ये जो ब्लू कलर का हमने क्या भरा है? ये टिश्यू की जो एडजेसेंट सेल्स हैं वो आपस में किससे जुड़ी हुई हैं? ग्लू लाइक मटेरियल है। दैट ग्लू लाइक मटेरियल विच इज़ कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट इज नोन एज द मिडल लैमिला। ये लो, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द मिडल
लैमिला। बोलो जी, स्ट्रक्चर समझ में आ गया? बस कुछ भी नहीं था सेल वॉल के स्ट्रक्चर में। तो सेल वॉल दो पार्ट्स की बनी हुई है। बाहर जो होगी प्राइमरी सेल वॉल होगी, सिंगल लेयर्ड होगी, यंग सेल्स में प्रेजेंट होगी, बाद में डिसअपियर हो जाएगी। जो सेकेंडरी है वो कहाँ पे होगी? इनर टू दी प्राइमरी होगी, और उसमें फर्दर लेयर्स प्रेजेंट होंगी S1, S2, S3, और ये थिकनिंग करेगी सेल वॉल की जो वॉल है, सेल की वॉल, वो थिकंड हो जाएगी इतनी लेयर से। और इसके अंदर और क्या प्रेजेंट है? डेपोजिशंस भी प्रेजेंट हो सकती हैं, लिग्निन की, पैक्टिन की, स्यूबरिन्स की। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? इन दी मैच्योर सेल्स। ठीक है बेटा, ये तो हो गया फिजिकल स्ट्रक्चर या अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। अब यहाँ पे ना, अब इसमें एक चीज़ और हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं साथ में, अगर हम बात कर रहे हैं तो नाउ विल टॉक अबाउट द पिट्स। एक चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होती है, पिट्स। पिट्स क्या होते हैं? वैसे तो हमने एनाटॉमी में इनके बारे में बात कर ली थी, लेकिन क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में इनका नेम आ रहा है तो हम एक बार और बात कर लेते हैं। पिट्स क्या होते हैं बेटा? क्या होते थे पिट्स, याद है? प्राइमरी सेल वॉल तो प्रेजेंट होगी, लेकिन जब सेकेंडरी की डिपोजिशन चल रही है उस वक्त सेकेंडरी कहीं कहीं पे मिसिंग थी। याद करो, जब हमने स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स बनाए थे, वहाँ पे कहीं कहीं पे हमने सेकेंडरी की थिकनिंग छोड़ दी थी ना, कि यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट है। तो जहाँ जहाँ पे एब्सेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? दैट फॉर्म्स अ पिट। तो पिट के अंदर क्या होती है? ओनली प्राइमरी सेल वॉल इज present, secondary cell wall is absent at some places। जहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होगी वो क्या बना देंगे? दीज विल फॉर्म दी पिट्स। ठीक है, ऐसे देख लीजिए। देखो बेटा, ये है, सपोज कीजिए प्राइमरी सेल वॉल, दिस इज दी प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? प्राइमरी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है सेकेंडरी सेल वॉल। अब सेकेंडरी सेल वॉल की जो तीन लेयर है, मैं अलग अलग नहीं दिखा रही, तीनों को इकट्ठा मोटा ही दिखा रही हूँ। तो ये आ गई हमारे पास, अरे ये है हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल। ये लो, ये सेकेंडरी ले हो रही है, यहाँ तक है सेकेंडरी प्रेजेंट। मोटी क्यों है? क्योंकि इसमें तीन लेयर है। यहाँ पे भी है सेकेंडरी प्रेजेंट, यहाँ पे भी है सेकेंडरी प्रेजेंट। ये क्या प्रेजेंट है? सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल जहाँ जहाँ पे एब्सेंट है, ये क्या है? दिस इज द सेकेंडरी सेल वॉल। और जहाँ जहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट है, ये क्या है? दीज आर द पिट्स। ये हो गया, ये हो गया। जहाँ जहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल डिपॉजिट नहीं हुई है, उन एरियाज को हम क्या बोलते हैं? पिट्स। ऑलरेडी हमने वैसे एनाटॉमी में इनकी बात कर ली थी, तो बस इससे ज़्यादा अब हम इनको नहीं खींचेंगे। उसके बाद आ जाइए बेटा इंटरसेलुलर कनेक्शंस। क्या है इंटरसेलुलर कनेक्शन? और इंटरसेलुलर कनेक्शन में हमें एक ही चीज़ पढ़नी है, दैट इज़ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस पढ़ाए थे ना जब, गैप जंक्शंस और वो सब पढ़े थे हम लोगों ने। प्लाज्मोडेस्माटा याद करो क्या होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा? सेल वॉल एंड मिडल लैमिला, हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर लिखा हुआ है, सेल वॉल एंड मिडल लैमिला इज ट्रेवर्स्ड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। ये देखिए, अब इनको पहले बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ये है हमारे पास सेल वॉल, दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल। प्लाज्मोडेस्माटा होते क्या हैं? दीज आर द इंटरसेलुलर कनेक्शंस। लिख देते हैं पहले इनको, दीज आर द इंटरसेलुलर कनेक्शंस। ठीक है, joins the cytoplasm of the adjacent cells। कि दो सेल का जो साइटोप्लाज्म है आपस में कॉन्टीन्यूटी में हो जाता है, जिसकी वजह से क्या पॉसिबल है? एक्सचेंज इज पॉसिबल। अब सपोज ये कीजिए बेटा, ये एक सेल है, दिस इज द अनदर सेल। दिस इज सेल नंबर 2। और क्या प्रेजेंट है बेटा इन सेल के पास? क्या प्रेजेंट है? ये लो, सेकेंडरी वॉल्स।
ये हो गई एक सेकेंडरी वॉल, अरे ये हो गई दूसरी सेकेंडरी वॉल। क्या हो रहा है, अलग अलग क्यों पेन चल रहा है? ये हो गई एक अलग सेकेंडरी वॉल। अरे भैया क्या चाह रहा है? अब ये सब ना वाइट से ही बना रही हूँ, मुझे नहीं पता है ग्रीन कलर इसमें कैसे आ जाता है बीच में। तो ये जो 3 लेयर मैं वाइट की बना रही हूँ बेटा, ऑल दीज आर सेकेंडरी सेल वॉल्स। एक, ये है दूसरी, और ये है तीसरी। ये बन गई 3 लेयर्स। लेबलिंग करेंगे इनकी। चलो पहले एक काम और कर लेते हैं, इनके बीच में हम भर देते हैं क्या, एक मिडल लैमिला वाला मटेरियल। ये लो, ये पिंक कलर का क्या प्रेजेंट है, मिडल लैमिला, जो क्या कर रहा है, इन दो एडजेसेंट सेल को आपस में चिपका रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो ये क्या है, दिस इज द मिडल लैमिला। ये क्या है, दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल। ये तीनों क्या है, दीज आर दी सेकेंडरी सेल वॉल। इतना स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, इन चीज़ों के बारे में तो हमने बात कर ली। अब हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है, सेल वॉल एंड मिडल लैमिला is traversed by plasmodesmata। क्या है प्लाज्मोडेस्मेटा? ये देखिए, ये जो है ना हमारे पास, ये बन गया बेटा हमारे पास प्लाज्मोडेस्मेटा। ये लो, समझ आया प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? ये सेल और ये सेल का साइटोप्लाज्म आपस में अब कम्युनिकेट कर पा रहा है, इंटरकनेक्टेड हो गए। यहाँ से सेल वॉल और मिडल लैमिला है ही नहीं है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा ये क्या है मैम, ऐसे खाली है? खाली नहीं है बेटा, ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा है, इट इज लाइंड, अरे इट इज लाइंड बाय अच्छा पेन मैंने मोटा किया हुआ है। इट इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ये ऐसे है, इट इज़ लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके दोनों साइड पे क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट हियर। इट इज़ लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंडरी वॉल और प्राइमरी वॉल जो है इसके पास प्रेजेंट नहीं है। अच्छा मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बनाई नहीं ना, तभी 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 सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी सी है ना, मुझे भी, क्योंकि जब हम कुछ ड्रॉ करते हैं ना हमें हमारी गलती पता चल जाती है कि क्या मिस्टेक हुई है। लो अभी मिस्टेक को सुधार लेते हैं। हमने क्या किया बेटा, हमने अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बनाई नहीं। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, और सबसे अंदर क्या प्रेजेंट होती है, देयर इज़ प्रेजेंट, ये ब्लू कलर की जो मैं बना रही हूँ, दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे ऐसे, जो प्लाज्मोडेस्मेटा है इट इज़ कवर्ड ओवर बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लो, ये ब्लू कलर की हमने क्या बनाई है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्लाज्मोडेस्मेटा, और ये प्लाज्मोडेस्मेटा इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और कोई भी चीज़ अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइंड है तो वो क्या बन जाती है, एक लिविंग सिस्टम। तो ये क्या बन जाता है, ये पूरा का पूरा बन जाता है एक लिविंग सिस्टम, जो सेल टू सेल क्या करवा रहा है, मटेरियल्स का इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। और इस लिविंग सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, सिम्प्लास्ट। अभी एपोप्लास्ट भी पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे और क्या प्रेजेंट होता है बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट होता है
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक, ये जो हमने बनाया है प्लाज्मोडस्मेटा, प्लाज्मोडस्मेटा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, देयर इज प्रेजेंट ट्यूब्यूल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, ये है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द डेस्मो ट्यूब्यूल। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी आगे मैं पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि वो एक्सटेंड कर सकता है, कहाँ तक एक्सटेंड करता है, सेल मेम्ब्रेन तक जाके टच हो जाता है, तो वहाँ सेल टू सेल ये एक्सटेंड कर गया, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल को, क्योंकि ये ब्रांच्ड है, ट्यूब्यूल्स ही ब्रांच्ड होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द डेस्मो ट्यूब्यूल। तो ये सारा का सारा मिलके क्या बना रहा है, एक सिम्प्लास्टिक सिस्टम बना रहा है, इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्ट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इंटरसेलुलर कनेक्शन के बारे में। और क्या है बेटा, अब आ जाइए अब नेक्स्ट, क्योंकि हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल वॉल पढ़ ली, सेल वॉल से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली। अब हम थोड़ा सा चलते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। बाहर का स्ट्रक्चर हो गया सेल का, अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, ऑर्गेनेलीज। अब ऑर्गेनेली में हम किस किस को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट को, हम पढ़ेंगे पेरोक्सिसोम्स को, हम पढ़ेंगे गोल्जी को, ईआर को, लाइसोसोम्स को, पता नहीं कितना कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी सबके नेम नहीं लेते हैं। तो इन सारी की सारी ऑर्गेनेली में से ना बेटा पहले हम कुछ चार की बात कर लेते हैं, और वो चार ऑर्गेनेली मिलके क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं मिलके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या बनाएंगी वो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और कौन सी हैं वो चार ऑर्गेनेली, एक है बेटा हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा हमारे पास आ जाता है बेटा गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज, तीसरा बेटा हमारे पास आ जाते हैं लाइसोसोम्स, और क्या आ जाते हैं हमारे पास वैक्यूल्स। तो इन सबको ये सारे के सारे मिल के क्या बनाते हैं, दीज आर नोन एज दी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और हमारी एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा हुआ है, लाइन लिखी हुई है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नोट दी पार्ट पेरोक्सिसोम्स। और यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट are not the part of endomembrane system। कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का नेम यहाँ पे हम नहीं लाएंगे इन दी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। और ये जो ऑर्गेनेली हैं ये चारों को हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा देयर फंक्शनिंग is coordinated। क्यों इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इन सारी की सारी ऑर्गेनेलीज का क्या है, इनकी जो फंक्शनिंग है ना एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी और ये सब कुछ। देखो कैसे है, इसको हम समझ भी लेते हैं बाय मीन्स ऑफ अ डायग्राम। सपोज कीजिए बेटा ये है हमारे पास सेल, ठीक है, सेल के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, वी हैव अ डबल मेम्ब्रेन्ड न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन कैसा होता है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ना बेटा कुछ एक्सटेंशंस होती हैं। अब अगर यही जो स्ट्रक्चर है, यही जो मेम्ब्रेन है, अगर ये एक्सटेंड कर जाए इन द फॉर्म ऑफ फ्लैट सैक लाइक ट्यूब्यूल्स, और ये सैक्स जो हैं अरे आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं टू दी वन अनदर। अभी आपका एनसीईआरटी वाला स्ट्रक्चर भी लाई हूँ, डायग्राम लाई हूँ, वो भी आपको दिखा दिया जाएगा ऐसे।
अगर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से आपस में कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है, ये दिख रहा है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, इसी की आगे एक्सटेंशन है, इसी के साथ ये जुड़ा हुआ है। और जो ये जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है ना बेटा, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, देयर आर प्रेजेंट वाइट वाइट कलर के, देखो ये दाने मैं बनाऊंगी, और ये वाइट कलर के जो ये दाने हैं, दीज रिप्रेजेंट्स दी राइबोसोम। इन सैक लाइक ट्यूब्यूल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, कुछ ग्रैन्युलर इनकी अपीयरेंस है, किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन देम। और ये जो आपने सैक्स बनाए हैं, फ्लैट सैक्स हम लोगों ने बनाए हैं, इनका अपीयरेंस कैसा है, आर दीज ब्रांच्ड, नहीं, ब्रांच नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है बेटा, दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से ये जो इतना पार्ट एक्सटेंड हो रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन कौन सा, दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ना, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स। और इसका अभी एक और पार्ट, अब यहाँ पे ना आगे कई बार ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये जो सैक्स हैं, ये इस तरह से ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, है ना। अगर ये ब्रांच्ड हैं, ये ब्रांच ट्यूब्यूल्स हैं, तो ये क्या बना देंगे, बड़ा गंदा सा बन गया ये डायग्राम। अगर ये ट्यूब्यूल्स ब्रांच्ड हैं, अरे भाई इस तरह से, तो ये वाला, ये जो ब्रांच्ड वाला पार्ट है, ये क्या होता है, दिस इज, ये क्या एक तरह से है, दिस इज दी SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके पास कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। और इनसे बनेंगे क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकलते हैं बेटा, ये बनाता है वेसिकल्स। दीज आर दी, ये क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, दीज स्ट्रक्चर्स आर दी वेसिकल्स। अब ये वेसिकल्स कहाँ जाएंगे, इन वेसिकल्स के आगे बेटा क्या पड़ा हुआ है, देयर इज प्रेजेंट गोल्जी बॉडीज, यहाँ पे ऐसे। कलर को क्या हो रहा है, इनके पास आगे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है ऐसे गोल्जी। ये बेटा एक ही कलर है ना, ब्लू ही है ये। अब क्या होगा, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बन रहे हैं, वेसिकल्स। किस चीज़ के वेसिकल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है, लिपिड्स बनाता है, स्टीरॉयडल कंपाउंड्स बनाता है। तो वो कंपाउंड किस फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ बैग्स। उन बैग्स को हम क्या बोलते हैं, वेसिकल्स। और उन वेसिकल्स की आगे कहाँ, वो जाते हैं गोल्जी के पास, और गोल्जी के पास जाके उनकी प्रोसेसिंग हो जाती है, और प्रोसेसिंग से वो क्या बन जाते हैं, वैक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या मिलेंगे हमें, बड़े बड़े क्या प्रेजेंट होंगे, दीज आर मैच्योर वेसिकल्स। और इन मैच्योर वेसिकल में हमारे पास क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, अगर प्रोटीन फील्ड है, मतलब एंजाइम फील्ड हैं, तो वो लाइजोसोम्स भी हो सकते हैं, या वो वैक्यूल्स होंगे, बड़े बड़े वेसिकल्स। मैच्योर वेसिकल को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल। तो देखो न्यूक्लियस से क्या एक्सटेंड हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स बनेंगे, वो वेसिकल की प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है, आगे गोल्जी के अंदर जाके। और गोल्जी में जब प्रोसेसिंग होगी तो वहाँ से लाइजोसोम बन जाएंगे, वैक्यूल्स बन जाएंगे। तो ये सारे के सारे आपस में क्या है, इनकी फंक्शनिंग कनेक्टेड है। इसलिए हम इस सारे के सारे सिस्टम को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है जी। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाद बेटा अब इसमें हमारे पास क्या क्या ऑर्गेनेली आती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गई, गोल्जी आ गई, लाइजोसोम आ गए, वैक्यूल्स आ गए। तो अब इन ऑर्गेनेल्स को बेटा हम वन बाय वन टेकअप करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। तो बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये है डायग्राम जो हम लाए हैं अपनी एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी में देखो ये क्या बनाया हुआ है, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना, व्हाट इज दिस, दिस इज दी न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये एक्सटेंड हो रही है इनटू सेवरल सैक लाइक ट्यूब्यूल्स। और ये सैक लाइक ट्यूब्यूल देखो आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, लेकिन ब्रांच नहीं है, ध्यान रखना। और इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये ग्रीन 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 कलर के जो स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स, दी स्ट्रक्चर्स आर दी राइबोसोम्स। और राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से
ये जो सैक लाइक ट्यूब्यूल्स हैं, सैक लाइक ट्यूब्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज दी सिस्टर्नी। इन सिस्टर्नी का, ये जो सिस्टर्नी है, इन राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से कैसे दिखाई दे रहे हैं, दीज आर, इनकी अपीयरेंस लग रही है ग्रैन्युलर, रफ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक, ये जो सिस्टर्नी है, दीज एक्सटेंड इनटू सम ब्रांच ट्यूबुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर। अब ये भी ट्यूबुलर सैक्स हैं, लेकिन ये अनब्रांच थे, ये ब्रांच्ड हैं, और इनके ऊपर कोई राइबोसोम भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। उसके अलावा क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है, तो राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्टरीज, प्रोटीन मैन्युफैक्चर होंगे, तो RER में क्या बनेंगे, प्रोटीन्स। SCR में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या बनाने वाला है, ये बनाएगा बेटा लिपिड्स, ये बनाएगा कुछ स्टीरॉयडल कंपाउंड्स, तो यहाँ से लिपिड्स के स्टीरॉयडल कंपाउंड्स के वेसिकल्स निकलेंगे, यहाँ से प्रोटीन के वेसिकल्स निकलेंगे। तो अब इतना सुनने के बाद आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि बेटा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के कितने पार्ट्स हैं हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बेटा 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसका सबसे पहला पार्ट होते हैं बेटा सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या है, ये फ्लैट सैक लाइक अनब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स, क्या है ये, फ्लैट हैं, सैक लाइक हैं, और क्या है, अनब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं सिस्टर्नी, ठीक है। और ये जो ट्यूब्यूल्स हैं कैसे हैं, इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, इंटर कनेक्टेड है। और क्या है बेटा, इनके ऊपर, सिस्टर्नी के ऊपर आप देखो क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, इनका रफ अपीयरेंस होगा, और हम इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब राइबोसोम कैसे प्रेजेंट है, राइबोसोम किस तरह से प्रेजेंट है, बाय मीन्स ऑफ राइबोफोरिन्स। देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, और जो राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू दी सिस्टर्नी by राइबोफोरिन प्रोटीन्स। ये ना बेटा प्रोटीन्स होते हैं, राइबोफोरिन 1, राइबोफोरिन 2, इन प्रोटीन की हेल्प से ये जो राइबोसोम है वो अटैच होते हैं टू दी सिस्टर्नी। और अटैच कैसे होते हैं, अगर हमें राइबोसोम का स्ट्रक्चर याद हो, राइबोसोम के पास 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। अब सपोज कीजिए बेटा ये है मेरे पास सिस्टर्नी, ये है एक सिस्टर्नी, ठीक है, दिस इज दी सिस्टर्नी। अब ये किस तरह से प्रेजेंट है राइबोसोम, राइबोसोम का पहले लगता है बड़ा सब यूनिट और उसके ऊपर प्रेजेंट होता है स्मॉलर सब यूनिट, तो दिस इज दी स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, दिस इज दी लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे कि जो सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी के ऊपर ये जो राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, ये राइबोसोम का कौन सा सब यूनिट अटैच है, बिगर वाला, लार्जर सब यूनिट से अटैच होता है राइबोसोम टू दी सिस्टर्नी। अब यहाँ पे इसकी अटैचमेंट में हेल्प कौन कर रहा है, कौन अटैच करवा रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा कुछ प्रोटीन्स, और इन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, दीज प्रोटीन्स आर नोन एज राइबोफोरिन्स प्रोटीन। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम कैसे अटैच्ड हैं, बाय मीन्स ऑफ द राइबोफोरिन प्रोटीन, और कौन सा सब यूनिट्स के द्वारा वो अटैच्ड है, किसके थ्रू अटैच्ड है, बाय लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम का ऊपर बैठा हुआ है उसके, गॉट इट। तो ये तो हो गया बेटा अबाउट दी सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के बाद बेटा हम लोग बात कर लेते हैं द सेकेंड पोर्शन, सेकेंड पार्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स।
अब डिफरेंस देखना, ट्यूब्यूल्स भी क्या हैं, दीज आर फ्लैट, या आप लिख लीजिए दीज आर ऑल्सो सैक लाइक बट ब्रांच्ड interconnected complexes. ब्रांच्ड है, इंटरकनेक्टेड कॉम्प्लेक्सेस के बने हुए हैं क्या, ट्यूब्यूल्स। तो क्या ट्यूब्यूल्स का मैक्सिमम पार्ट क्या बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, नो राइबोसोम्स। अगर राइबोसोम नहीं होते तो ये क्या बनाएगा, ट्यूब्यूल्स में किसका सिंथेसिस होगा, स्टीरोल्स का सिंथेसिस होगा, लिपिड्स का सिंथेसिस होगा। ये मैं अभी आगे लिख दूंगी, यहाँ पे इसको अभी कॉम्प्लिकेट हम नहीं करेंगे। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, थर्ड पार्ट है बेटा हमारे पास इनसे निकलने वाले वेसिकल्स। थर्ड पार्ट इज दी वेसिकल्स। अब वेसिकल्स क्या है, वेसिकल्स आर uniformly scattered in the cytoplasm, scattered in the cytoplasm, or no ribosomes are attached to these. राइबोसोम्स वेसिकल्स के पास प्रेजेंट नहीं होते। क्या होते हैं, गोल गोल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन्स, लिपिड्स या स्टीरोइडल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया, इसकी एक्सप्लेनेशन हमें पता चल गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, कितने उसके पार्ट्स प्रेजेंट है। अब है हमारे पास टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा हमारे पास होता है दो टाइप का, और वो दो टाइप कौन सी है, एक है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम किस एब्रीविएशन से लिखते हैं, RER, और दूसरा होता है बेटा हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोलते हैं SER। और ये किसके बेसिस पे इनकी टाइप से क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की है, ऑन दी बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दी राइबोसोम्स। प्लस और माइनस का मीनिंग समझ गए ना, प्लस का मतलब प्रेजेंस, माइनस का मतलब क्या है, एब्सेंस। तो ऑन दी बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दी राइबोसोम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे राइबोसोम्स क्या होंगे, राइबोसोम्स आर एब्सेंट, जिसकी वजह से राइबोसोम की प्रेजेंट की वजह से ये कैसे दिखते हैं, इनका सरफेस कैसा दिखता है, ग्रेन्यूलर सरफेस, जिसकी वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये वाला जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, नॉन ग्रेन्यूलर होगा, क्योंकि ग्रेन्यूल्स क्या हैं, राइबोसोम्स, वो तो है ही नहीं, नॉन ग्रेन्यूलर सरफेस है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि राइबोसोम अटैच है, राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे क्या होगा, synthesis of proteins, synthesis of proteins। ये कहाँ पे मिलेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं है, तो ये क्या बनाएगा, ये सिंथेसाइज करेगा क्या, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टीरोल्स। कहाँ पे पाया जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, लाइक इन दी लिवर सेल्स, और कहाँ पे, पैनक्रियाटिक सेल्स, है ना, स्पर्मेटिक सेल्स, जितनी भी ये हमारे पास स्पर्मेटोसाइट्स वगैरह होती हैं, ये लो लिख लो, स्पर्मेटोसाइट्स।
ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ये यूजुअली प्रेजेंट होता है मसल सेल्स में। और मसल सेल्स में जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, तो मैंने आपको जब पढ़ा रही थी मसल्स के बारे में बताया था ना, उसका एक स्पेशल नेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था ना। मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा लेमा नहीं बोलते, सार्कोलेमा बोलते हैं। तो उनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये इनका स्पेशल नाम है। जब ये मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो इनको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गॉट इट? तो ये हो गए बेटा हमारे पास दो इनकी टाइप्स। इसके अलावा क्या है बेटा? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर लिखा हुआ है, endoplasmic reticulum divides the intracellular space into two parts, या two regions। कौन से टू रीजन्स हैं वो? एक है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, और एक है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है, क्या डिफरेंस है ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट में बेटा? द स्पेस, जो भी स्पेस है इनक्लोज्ड बाय द ईआर मेम्ब्रेन, द स्पेस इनक्लोज्ड विद इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन इज नोन एज द ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। लिख लीजिए, द स्पेस enclosed within the membrane of endoplasmic reticulum। और ये वाला कौन सा हो जाएगा? the space present outside the membrane of endoplasmic reticulum। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के अंदर देखो, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन, इसके अंदर ही जितना स्पेस है, ये सारा का सारा स्पेस क्या बनाता है? इट फॉर्म्स द ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। और इसके बाहर ये जितना स्पेस प्रेजेंट है, ये सारा का सारा स्पेस क्या बनाता है? इट इज़ नोन एज द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। बस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है बेटा, इतना ही है। और ये क्या है? बस एक चीज़ याद रखना, इट इज़ वन ऑफ द component of the endomembrane system। That's all for today. The rest of all we'll take up in the next lecture.